हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे अद्भुत पौराणिक कथाएं और दिव्य महिमा जुड़ी हुई है। अब तक हम प्रथम सोमनाथ, द्वितीय श्री मल्लिकार्जुन, तृतीय महाकालेश्वर और चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचम श्री केदारनाथ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जान चुके हैं। आज हम छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर की दिव्य महिमा का वर्णन करेंगे। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला की घने वन क्षेत्रों में स्थित है। ये पुणे से लगभग 125 किलोमीटर तथा खेड़ से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में भोरगिरी गांव के समीप स्थित है। ये पवित्र स्थल प्राकृतिक सौंदर्य, हरित वन, झरनों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहीं से पवित्र भीमा नदी का उद्गम होता है, जिसे आगे चलकर पंढरपुर में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में निर्मित है तथा इसमें प्राचीन और मध्यकालीन स्थापत्य कला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। सभा मंडप और शिखर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस द्वारा करवाया गया। मंदिर हेमाडपंथी शैली में बना है। काले पत्थरों पर की गई नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। मंदिर परिसर में नंदी महाराज की भव्य प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के समीप 5 मन वजनी एक प्राचीन घंटा स्थित है, जिस पर 1721 ही अंकित है। इतिहास के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाराम महाराज तथा पेशवा काल के कई शासक यहाँ दर्शन हेतु आते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीम। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध श्रीराम ने किया है, तो वो क्रोध से भर उठा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने देवताओं और मनुष्यों को सताना आरंभ कर दिया। भीम ने कामरूप, वर्तमान असम के शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर को पराजित कर कारागार में डाल दिया। किंतु राजा ने बंदीगृह में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना जारी रखी। जब राक्षस भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग को स्पर्श करने वाली थी, उसी क्षण वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शिव ने अपनी दिव्य हुंकार से भीम को भस्म कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदैव इसी स्थान पर निवास करें। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। इसी कारण ये स्थान भीमाशंकर कहलाया। युद्ध के पश्चात भगवान शिव के शरीर से निकले स्वेद, पसीने से एक धारा प्रकट हुई, जो आगे चलकर भीमा नदी के रूप में प्रवाहित हुई। कुछ ग्रंथों में इस स्थान को त्रिपुरासुर के वध से भी जोड़ा गया है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती, कमलजा माता के साथ मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को डाकिम भीमाशंकरम भी कहा गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। ये स्थान अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विशाल गिलहरी, शेकरू, अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां, हरित वन और झरने। मानसून से पूर्व यहाँ जुगनू महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहाँ हजारों जुगनू रात को प्रकाशमय कर देते हैं। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। मंदिर के समीप कई पवित्र एवं पर्यटन स्थल हैं। गुप्त भीमाशंकर मोक्षकुंड, सर्वतीर्थ, साक्षी विनायक मंदिर, कमलजा देवी मंदिर, हनुमान झील, नागफनी, कोकणकड़ा, वाइंट, कोटेश्वर महादेव, कोंडवाल झरना, भीमा नदी उद्गम स्थल। महाशिवरात्रि यहाँ का प्रमुख उत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, प्रकृति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।